एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं अभी बच्चों को छोड़ के आई हूँ और आते ही मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि जो ज़रूरी काम है वो निपटा लेती हूँ सबसे पहले। तो आते ही तो मैंने ना बेडरूम क्लीन किया, उसके बाद किचन का सारा काम करने के बाद मैं सीधा बालकनी में आ गई थी और कबूतर बैठे हुए थे। फिर सबसे पहले मैंने इनको ही भगाया है, लेकिन भगाने का कोई फ़ायदा तो नहीं होता, ये वापस से आ जाते हैं। लेकिन अभी तो मैंने इनको जो है भगा दिया। और मौसम आप देख सकते हैं, इतना मतलब ख़राब मौसम हो गया है। और आज है ना, हस्बैंड जब जा रहे थे ना, जल्दी ही चले गए थे। मैं बोल भी रही थी कि मौसम ऐसा ही है, बच्चों को आप छोड़ आना, लेकिन इनको अर्जेंट काम था तो इनको निकलना पड़ा। और जब छोड़ के आ रही थी ना, तो बस जब तक तो बारिश थी नहीं, मैं आराम से छोड़ आई। लेकिन सुबह ना 4 बजे से बारिश लगी हुई थी, तो पानी तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। आराम से मैं छोड़ के आ गई। लेकिन आने के बाद जैसा मौसम दिख रहा है ना, मुझे लगा था कि ना मैं ले आऊँगी, बारिश नहीं होगी। लेकिन जो रास्ते में हुआ है ना, खुद से ज़्यादा टेंशन है ना बच्चों की होती है। कि खुद तो चाहे हम गीले हो जाएं, कुछ भी हो, लेकिन बच्चे मतलब सेफ़ रहने चाहिए। तो बस आज कुछ ऐसा ही हुआ था। और बारिश के मौसम में किच पिच हो जाती है। कुछ लोगों को तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बारिश। ऐसा मौसम तो मुझे अच्छा लगता है कि ठंडी ठंडी हवा चलती रही। हवा तो बहुत अच्छी चली हुई है, लेकिन जो किच पिच हो जाती है ना, उसको बस बहुत ही गंदा फील होता है। क्योंकि अब ऐसा है कि बारिश होने के बाद धूप निकल आती है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, एकदम से चिपचिपा मौसम हो जाता है। इस वजह से अच्छा नहीं लगता है। वैसे देखने में तो ठीक है, लेकिन बाहर निकलना पड़े तो मतलब नहीं अच्छा लगता है, किचपिच हो जाती है। और आप लोग भी बताना कौन कौन मेरी तरह हैं कि मतलब नहीं अच्छा लगता है किचपिच। और कल मैंने दिखाया था ना, लड्डू सो गया था, मतलब 6:30 बजे के आसपास वो रो धो के सो गया था। क्योंकि पूरा दिन हो गया था, 6:30 बजे से उठ के बच्चा नहीं लेटता है ना, तो ऐसे नींद आ जाती है। लेटते के साथ ही उसको नींद आ गई थी। उसके बाद उसकी आँख खोली थी 7:30-8 बजे के आसपास। उठते ही उसको जाना था शॉप पे कि ना मम्मा मुझे कलर दिला के लेके आओ। फिर जो है मैं कलर दिला के लेके आई और ऐसी पेंटिंग बनाने स्टार्ट की ना दोनों ने। मतलब 10:30 बजे तक कंटिन्यू पेंटिंग ही बनाते रहे। पता है, बच्चों को ना सुलाऊं तो उस टाइम पे मेरे ये था कि इस टाइम सो तो गए, लेकिन रात को लेट हो जाएंगे, फिर सुबह उठने में दिक्कत होती है ना। लेकिन फिर है ना, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने सोने दिया। और फिर सुबह के टाइम जब मैंने उठाया है ना उसको, तब आराम से उठ गया था वो। तो बच्चे की थकान जो है दूर हो गई। और अभी मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने चाय ले लिया है ब्रेड के साथ। अभी ना बारिश हुई थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। और अभी ना बच्चों को लेके आने में कम से कम आधा पौना घंटा है, तो मुझे लगा था रुक जाएगी बारिश, और रुक भी गई थी। फिर जो है मैं अपना एडिटिंग वगैरह के काम की, और काम तो मेरे सारे हो गए थे, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ी हो गई थी। क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना इस टाइम पे, हवा चली हुई एकदम से ठंडी ठंडी। जब बारिश नहीं आती और ऐसा मौसम होना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ खड़ी हो गई थी। मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मेरे सारे काम हो गए हैं, एडिटिंग के भी और घर के तो हो ही गए हैं। बस मैं दूध का वेट कर रही थी कि दूध वाले भैया आ जाए ना, तो मैं दूध बॉईल करके चली जाऊँगी। क्योंकि फिर आने के बाद दूध गर्म करो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब ठंडा होने में। क्योंकि खाना वाना खिला के 1-1.5 घंटे बाद मैं इनको दूध वगैरह दे के लिटा देती हूँ। तो बस इसीलिए मैं जो है वेट कर रही थी कि आ जाए ना, तो फिर मैं दूध बॉईल कर लूँगी। लेकिन वो आए नहीं, या तो बारिश की वजह से मतलब लेट हो गए थे। और यहाँ मुझे खड़े खड़े इतना टाइम हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम से ठंडी ठंडी हवा। कुछ टाइम खुद के लिए भी होना चाहिए। और यहाँ ना इतना रिलैक्स फील कर रही थी मैं। मौसम आप देखिए, एकदम से बादल आ गए हैं। और अभी ना मैं तो निकल गई थी घर से बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि ना 10-15 मिनट पहले ही मैं निकल गई थी। और ऐसा मौसम रहता है ना, तो फिर स्कूल वाले जल्दी ही भेज देते हैं। और रास्ते में बारिश ऐसी स्टार्ट हुई ना, मैं पेड़ के नीचे खड़ी हो गई थी। और कुछ टाइम तक तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, क्योंकि पेड़ के नीचे ना अभी तक तो मैं गीली नहीं हुई थी। फिर उसके बाद है ना, इतनी तेज़ ज़ोर से बारिश आई ना यहाँ, मतलब जितनी तेज़ अब है ना, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हुई। तो पेड़ के नीचे भी एकदम से मैं गीली हो गई थी। फिर मैं आगे वाला जो पेड़ था ना, वहाँ जाके खड़ी हुई, मैं सारी गीली हो गई हूँ। थोड़ी देर तक तो खड़ी रही थी पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद है ना, वहाँ पेड़ के नीचे भी रुकने का फ़ायदा नहीं था, बहुत तेज़ हो गई थी बारिश। फिर मैं निकल गई आगे की साइड, दूसरे पेड़ के नीचे भी मतलब नहीं था कि बचूंगी, वहाँ भी गीली हो रही थी खड़ी होके, तो सारा गीला हो गया। बच्चे तो बच गए, चलो बच्चे को तो जब लेके आई हूँ तब बारिश बंद हो गई थी बिल्कुल। तो कपड़े चेंज कर लूँ, फिर मिलूँगी आपसे
और मैंने आज गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी टिफ़िन के लिए। तो बस अभी मैंने वो भी गर्म कर लिया है और दूध के बर्तन टिफ़िन वगैरह वो भी साथ के साथ मैं धुल दूँगी, क्योंकि अभी मैंने दूध रखा हुआ है ना, और दूध रख के मैं बैठ गई ना तो ये कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलता है। दूध का ऐसा ही काम होता है, अगर आप खड़े रहोगे तो बॉईल नहीं होगा, और बॉईल मतलब टाइम लेगा, और अगर आप बैठ जाओगे ना तो एकदम से निकल जाता है। और आज बच्चे तो इतना इंजॉय कर रहे थे ना कि मम्मा बारिश में ही चलो। इतने सारे पेरेंट्स खड़े हुए थे, तो 10-15 मिनट तक तो मैं खड़ी रही थी, तब तक बारिश बंद हुई ना, तब बच्चों को लेके आई थी। और अभी इनके भी जो है यूनिफॉर्म मैंने चेंज कर दिया है, बस मुझे मशीन लगानी है। और व्लॉग को पूरा देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, और ढेर सारा अपना प्यार देना, सपोर्ट देना, और बताना ज़रूर से मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। तो बस अभी ना ये बर्तन भी मैंने साथ के साथ कर ही लिए हैं, क्योंकि वैसे ही खड़ा होना पड़ता मुझे, तो बर्तन भी मैंने कर लिए हैं कि थोड़े बहुत बर्तन होंगे खाने के बाद तो मैं कर लूँगी। और बच्चे ना लगे हुए हैं अपने, आज है ना इनकी मैम की एनिवर्सरी थी, तो केक और फ्रूटी मिला था। एक ने तो मतलब पहले ही खा लिया था, तो एक का बचा हुआ था, चीकू का बचा हुआ था, तो उसी में ये लगे हुए हैं। वैसे मैं इनको कुछ ऐसी चीज़ दूँ ना कि बेटा खा लो, तब तो मुझे खोल के भी देना पड़ेगा और खिलाना भी पड़ेगा। अभी देखो खुद से लगे हुए हैं, अपना रैपर वगैरह भी डस्टबिन में डाल दिया है, और इनके मतलब की चीज़ थी ना, तो खुद से खा भी लिया और खोल भी लिया। तो ये चीज़ होती है बच्चों के साथ। तो दोनों के मिल के खाया दोनों ने, क्योंकि एक का था ना, तो दोनों का मतलब प्यार होगा तभी वो देगा ना दूसरे वाला, तो इसलिए इनका प्यार दिख रहा है इस टाइम पे। तो बस अभी बर्तन मेरे हो गए हैं, खाना लेके जाती हूँ और उसके बाद जो है मशीन लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि 3-4 दिन में सूखते हैं जाके, और जो हाथ से धुलेंगे ना वो तो मैं टांग ही दूँगी, हैंग कर दूँगी अंदर ही, बाथरूम के अंदर ही, ताकि उसका सारा पानी निकल जाएगा ना, तो बाद में ही सुखाऊँगी। मैंने सब्ज़ी ली थी, बच्चों को लेके आई थी ना, उससे पहले मैंने सब्ज़ी लेके रखी थी, तो ये लहसुन वगैरह है, आलू लिए थे, और एक ही मैंने बैंगन लिया था, एक में काम चल जाता है हमारा। एक मैंने घिया लिया है, और आम वगैरह लिए हैं, बच्चों के लिए अमरूद लिए थे। तो ये सारी चीज़ें रखती हूँ फ्रिज में, और फिर चलते हैं अपने कपड़े धुलने के लिए। तो खाना हमने खा लिया है और मैं मशीन लगा देती हूँ। छोटे छोटे कपड़े ना बहुत सारे हो जाते हैं, खासकर इनकी निकरें सबसे ज़्यादा होती हैं। और मेरा सिर फूट गया है, पता है, मैं झुक के वो डाल रही थी ना कपड़े, तो इतनी तेज़ सिर फूटा है ना, और इतनी तेज़ लगता है, ये बार बार मैं भूल जाती हूँ, 3-4 बार मेरे लग चुका है ये, और फिर भी ध्यान नहीं रहता है। तो जल्दी जल्दी में जब करती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ, वैसे मेरे को ध्यान रहता है कि लगा है ना मेरे, कई बार ये लग चुका है। तो बस अभी सर्फ वगैरह डाल के, और जो हाथ वाले कपड़े वो मैंने बाल्टी में रखे हुए थे डिप करके, और क्योंकि ना इसमें कलर निकलता है, तो 1-2 की वजह से तो मैं क्या ही मशीन लगाऊंगी, तो इसलिए इनको हाथ से ही धो के और हैंग कर दूंगी ना, तो सारा पानी निकल जाएगा। तो फिर मैं शाम के टाइम पे इनको बाहर डाल दूँगी। और अभी मैं झुक रही हूँ ना बार बार, मेरे को कमर में इतना तेज़ पेन होता है ना। फ़िलहाल तो मैं अभी पाउडर ले रही हूँ, और एक टैबलेट मैं सुबह शाम लेती हूँ। तो उस पाउडर को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे हैं लेने के, उसमें B12 भी है, B2 भी है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, विटामिन D3 भी है, D भी है, मतलब बहुत ही सारे जो भी हमारे कमियां रहती हैं ना बॉडी के अंदर, वो सब कुछ है उसके अंदर। एक पाउडर लेने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसी वजह से मैं लेती हूँ, नहीं तो उसका टेस्ट तो बस पूछे मत। दूध में लेना है, मैं पानी के साथ लेती हूँ, क्योंकि पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। वैसे तो वनीला फ्लेवर है, देखती हूँ कितना आराम मिलता है। मैं अपडेट दे रही हूँ आपको कि अगर आराम मिलता है तो बहुत अच्छा है, फिर तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर मैं दोबारा से जो है डॉक्टर से फिर मिलती हूँ कि क्या कुछ करना है। उन्होंने बोल दिया था अगर आराम नहीं मिलता है तो मिल लेना आगे। और अभी मैं डिनर में बनाऊंगी सेव भाजी। तो मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद मैंने दूध डाल दिया है, और इसको कंटिन्यू चलाना है जब तक कि इसमें 1 या 2 बॉयल ना आ जाएं, क्योंकि इसमें टमाटर है तो फट सकता है, ये मतलब फटने का डर रहता है इसका, फिर ना अजीब सा दिखने लग जाता है। बस इसको इतना ही करके 2-4 बॉयल डालने के बाद इसको बंद कर दूँगी। फिर जब खाना होगा तो इसमें सेव मिला देंगे। करते हैं वीडियो को।